यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर ना तो कोई स्वास्थ्य सेवा है और ना ही कोई शिक्षा की सुविधाएं। और इस गांव के लोगों को किसी भी कार्य के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है और जैसे ही वो गांव से निकलते हैं उन्हें एक नदी को पार करना होता है जिस पर ना तो कोई ब्रिज है और ना ही कोई आसान रास्ता। गांव वालों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है उस नदी को पार करना, जिसके लिए उनके पास दो सॉल्यूशन होते हैं कि एक तो यह कि सभी गांव वाले तैरना सीखें और उस नदी को पार करें, जो कि बहुत मुश्किल और जोखिम भरा हुआ है। और दूसरा रास्ता यह है कि उस नदी पर ब्रिज बनाया जाए जो कि गांव वालों के लिए और उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत आसान और सुविधाजनक होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के रितेश अग्रवाल ने ऐसा ही एक ब्रिज बनाया है जिसके जरिए कोई भी पर्सन आसानी से ट्रेवल कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, घूम फिर सकता है। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं सतीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं द विनर फैमिली में, जहां पर बात करते हैं हम सेल्स की, मार्केटिंग की और लाइफ मैनेजमेंट की। आज की जो वीडियो है वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन और बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की, एक ऐसे इंडियन की जो हमारे इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर में से एक है। द हुरून रिच लिस्ट में 2020 में दुनिया का सबसे कम उम्र का दूसरा अमीर पर्सन चुना गया है। 19 से 20 साल की उम्र में मिलेनियर नहीं बल्कि एक बिलियनियर बन के उभरा है, जिसका नाम है रितेश अग्रवाल। ओयो रूम्स को फाउंड किया और उसको एक नया स्टार्टअप दिया। आज उस ओयो रूम्स की नेटवर्थ है वो है 8,157 करोड़ और उसकी जो रेवेन्यू है वो है 4,157 करोड़। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक स्टार्टअप, एक आइडिया आपको कहां से कहां ले जा सकता है। जो ओयो रूम्स आज इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर चाइना और अमेरिका के अलावा अन्य कई देशों में रनिंग है। कोई आइडिया कहीं से भी आ सकता है, चाहे आप घूमते फिरते, खाते पीते या नाचते गाते हो, तो आपको एक नया स्टार्टअप, एक नया आइडिया कहीं से भी आ सकता है। इसके लिए कोई फिक्स टाइम या कोई फिक्स जगह नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे रितेश के साथ, क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक था और वो अक्सर घूमने कहीं ना कहीं जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि जो होटल है, होटल मैनेजमेंट है, उनके कस्टमर के हिसाब से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि कस्टमर को अपने पैसे के हिसाब से अपनी सुविधाएं, अपनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। तो रितेश ने उन चीजों को सीखा, उन चीजों को देखा, उनको ऑब्जर्व किया और उनके लिए जैसे ही गांव वालों ने वह ब्रिज बनाया, परमानेंट और रेगुलर रास्ता, उसी प्रकार रितेश ने द ओयो रूम को बनाया जो कि ट्रेवल करने वालों को या जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं, कहीं कहीं पर रुकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। वो उन्हें एक ब्रिज का काम करता है, वो उनके पैसे के हिसाब से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। और यहाँ हमें रितेश से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि एक छोटा सा आइडिया, एक किसी की छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें हमारी लाइफ में कितना आगे ले जा सकता है, इसका आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं। यदि हम कस्टमर की जरूरत और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कराते हैं, एक छोटे से स्टार्टअप को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और सेल्स, मार्केटिंग, लाइफ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो, जहां पर आप सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल या मैनेजमेंट आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहां तक आने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।